इक्यावन का लक्ष्य दिया है ब्रिज ब्लास्टर्स के बल्लेबाजों ने। उसी का पीछा करने के लिए एलिगेंट स्ट्राइकर्स के दोनों बल्लेबाज विकेट पे आ चुके हैं। के दोनों बल्लेबाज कामरान इकबाल और अफान क्रीज पे आ चुके हैं। कामरान इकबाल के बल्ले से एक चौका निकला है। स्कोर की अगर बात करेंगे, स्कोर 4 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर पहले ओवर का खेल जारी। आदिल ऋषि के हाथों में गेंदबाजी की दौड़, सामने है दिग्गज बल्लेबाज कामरान इकबाल। किसी भी अवसर को पकड़ने के लिए वसीम काचरू विकेटों के पीछे तैयार। दौड़े, अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद और बेहतरीन टाइमिंग का मुजाहरा बल्लेबाज कामरान इकबाल की ओर से। गेंद गई है शॉर्ट पॉइंट क्षेत्र में, वहां पे खिलाड़ी तैनात, रन की संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 4 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। 151 का पीछा करने के लिए एलिगेंट स्ट्राइकर्स के दोनों बल्लेबाज क्रीज में आ चुके हैं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 4 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। अभी भी 114 गेंदों का खेल शेष, 147 रन चाहिए जीत के लिए। गेंदबाजी के लिए बुलाए गए हैं इश्तियाक रसूल, फेमस इश्नाग। इश्नाग के हाथों में गेंदबाजी की दौड़, विकेट कीपर के अलावा पहली स्लिप, गाली बैकफुट पॉइंट, शॉर्ट्स एक्स्ट्रा कवर बिछाया गया है बल्लेबाज कामरान इकबाल और साथ साथ अफान के लिए। हालांकि लॉन्ग ऑफ पे कोई भी खिलाड़ी, माफ कीजिए, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात, लेकिन शॉर्ट मिड से बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। हालांकि दर्द महसूस कर रहे शायद आदिल ऋषि वहां पे मौजूद। तकरीबन 4-4.5 फुट के आसपास डाइव मारकर गेंद को रोकने में सक्षम, रोकने में कामयाब और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्कोर बढ़ता हुआ 5 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। अफान और साथ साथ कामरान इकबाल क्रीज में मौजूद। कामरान इकबाल की बात करके दिग्गज बल्लेबाज, करंट खिलाड़ी अंडर 23 के हैं और बेहतरीन बल्लेबाज। इनके बल्ले से हमेशा मधुर आवाज निकलती है और आज दरकार है कामरान इकबाल की बल्लेबाजी की। इनके प्रदर्शन की जरूरत है, आज इनके बल्ले से रन आने चाहिए। अगर एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम को यहां पे विजेता होना है तो आज कामरान इकबाल को एक बेहतरीन बल्लेबाजी, एक बेहतरीन पारी खेलने के साथ साथ अफान भी अभी क्रीज में आए हैं। इश्तियाक रसूल गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार अंदरूनी किनारा शॉट पुल करने की कोशिश, बल्ले के साथ गेंद टकराने के बाद गेंद लगी है पैड के ऊपर और कोई भी दबाव नहीं डाला इश्तियाक रसूल ने अंपायर के ऊपर। जानते थे कि अंदरूनी किनारा लगा। हालांकि पूरे तरीके से प्रहार करने की कोशिश कामरान इकबाल की ओर से, लेकिन ठीक ठाक कनेक्शन नहीं बल्ले और गेंद के बीच। यह बेहतरीन टाइमिंग। इस बार गेंद का इंतजार किया, लेट खेला, गेंद को धकेला थर्ड मैन क्षेत्र में। गले और दूसरी स्लिप के बीच से गेंद निकलता हुआ गेंद सीधे गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 9 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल जारी। स्कोर बोर्ड के ऊपर ज्यादा रन नहीं है, 151 रन केवल बनाने हैं एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम को। यह मधुर आवाज निकली। इस बार सरकते गए बैकफुट की ओर, बल्ले का फेस खोला, दिशा दी गेंद को, स्वीपर क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, गेंद को रोकने में कामयाब। दोनों बल्लेबाजों ने चलते चलते हंसते हंसते आंखों में इशारा किया और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। ये अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, इस बार पंचू पे उठे, हल्का सा ड्राइव किया, गेंद गई है शॉर्ट कवर क्षेत्र में। वहां पर वसीम क्रूजी तैनात, क्रूजी ने गेंद को फीड किया, रन की संभावना नहीं।
2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 10 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 10 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। दिग्गज बल्लेबाज कामरान इकबाल ने 10 गेंदों का सामना किया, 9 रन बनाकर अभी भी नाबाद। साथ साथ उनके जो साथ आए थे सलामी बल्लेबाज अफान, उन्होंने 1 रन बनाया है, 2 गेंदों का सामना किया। आदर्शी गेंदबाजी के लिए तैयार। बेहतरीन टाइमिंग का मुजाहिरा कामरान इकबाल की ओर से। अगर कामरान इकबाल की बात करेंगे, लंबे कद के बल्लेबाज, माशाल्लाह बेहतरीन शरीर इनके पास और लगातार चहलकदमी करते हुए एक अच्छे बल्लेबाज की अच्छी निशानी यही होती है। जब बल्लेबाज अपनी चहलकदमी करे, अपने पैरों को चले, तब जाके वो गेंद की पिच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस बार सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला, गेंद गई है फॉलो थ्रू में, खुद ही गेंद को फीड किया आदर्शी ने। रन की संभावना नहीं, लगातार बल्ले और गेंद के बीच कशमकश का खेल जारी। टॉस जीतकर आदिल ऋषि ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आदिल ऋषि ने भी आज धोखा दिया। इश्तियाक रसूल ने आग जहर खिलाया टीम के ओनर को। जहांगीर लोन का भी बल्ला नहीं चला। जावेद जुड्डू आए लेट बल्लेबाजी के लिए, आज उनके बल्ले से भी तगड़े प्रहार देखने को नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे कामरान इकबाल से के बल्ले से तगड़ा प्रहार निकलता हुआ मौका ताड़ा, गेंद को निकाला फ्लिक के अंदाज में, फ्लिक के रूप में गेंद को निकाला मिडगढ़ क्षेत्र में। वहां पर कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 14 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल ग्रीन वैली के मैदान में जारी। इस बार सरते गए बैकफुट की ओर पंच किया गेंद को, ठीक ठाक गेंद और बल्ले के बीच संबंध नहीं। गेंद गई ऋषि के दाएं बगल में, खुद ही गेंद को फीड किया। रन की संभावना नहीं। इश्तियाक रसूल रहने वाले हैं मटन के, मटन की सरजमीन पे उन्होंने जन्म लिया, लेकिन आज इनका बल्ला काम नहीं आया ब्रिज ब्लास्टर्स की टीम को। और साथ साथ आदिल ऋषि ने भी आज बल्ले से जवाहर नहीं दिखाए। ऋषि गेंदबाजी के लिए तैयार। अच्छी गेंद, लेकिन जो पावर कामरान इकबाल के बाजू में, शरीर में है, लगातार गेंद को ऊपर तगड़ा प्रहार करते हैं, लेकिन यहां पर गैप ढूंढने में नाकाम। गेंद गई है मिड ऑफ के खिलाड़ी के पास, वहां पे इश्तियाक रसूल तैनात। इश्तियाक रसूल ने गेंद को रोका, रन की गुंजाइश नहीं। लगातार बल्ले और गेंद के बीच कशमकश का खेल जारी। गली क्षेत्र से गेंद खिलाड़ी को हटाया गया है, उन्हें धकेला गया है शॉट मिडगढ़ क्षेत्र में। आदिल ऋषि गेंदबाजी के लिए तैयार। अच्छी गेंद और उससे बेहतर स्ट्रोक बल्लेबाज कामरान इकबाल की ओर से। दिशा दी गेंद को धकेला बैकफुट पॉइंट की ओर। जब तक खिलाड़ी स्वीपर से आता, गेंद को उठाता, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्कोर बढ़ता हुआ 15 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी 102 गेंदें शेष और जीत के लिए चाहिए 136 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 15 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। अभी भी 10 खिलाड़ी, 10 विकेटें शेष और जीत के लिए चाहिए 136 रन। इस बार गेंद को खेला, जो ही गेंद बल्ले के साथ टकराई, कामरान इकबाल रन के लिए दौड़े और इसे पूरा भी किया। अच्छी रनिंग, तालमेल, कोऑर्डिनेशन दोनों बल्लेबाज के बीच जारी। पहले इनिंग के बाद मैंने आदिल ऋषि ब्रिज ब्लास्टर्स के कैप्टन से बातचीत की। उन्होंने कहा कि विकेट में उतनी उछाल नहीं है, गेंद थोड़ा रुक कर आ रही है और नीचे गेंद रहती है और कभी कभी गेंद फंस के आती है। इस बार बेहतरीन टाइमिंग का मुजाहरा और गेंद को निकाला कव कॉर्नर की ओर, खिलाड़ी तैनात। हालांकि दौड़ तो लगानी पड़ी, गेंद को रोकने में कामयाब और उसका पूरा लाभ उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन पूरे की। अच्छी कोऑर्डिनेशन, तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच जारी। और यहां पर विकेट की सख्त दरकार है ब्रिज ब्लास्टर्स की टीम को, चाहे वो आदिल ऋषि हो, जहांगीर लोन
या इश्तियाक रसूल, जावेद चड्डू, वसीम काचरू, सभी को विकेट की दरकार है। इस बार पटकी हुई गेंद, दिशा दी गेंद को, गेंद गई है गली क्षेत्र में, बैकफुट पॉइंट से खिलाड़ी आया, गेंद को रोका, रन की संभावना नहीं। आज अगर किसी बल्लेबाज ने यहां पर अच्छी बल्लेबाजी दिखाई, वो केवल एक बल्लेबाज है, वो है लेफ्टी। शायद इम्तियाज लेफ्टी, उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, उमर लेफ्टी माफ कीजिए, उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी दर्शाई आज ग्रीन वैली के मैदान में। केवल एक बल्लेबाज को छोड़कर सभी बल्लेबाजों ने आज परेशान किया ब्रिज ब्लास्टर्स की टीम को। एक बार अंदर आती हुई गेंद, सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला, गेंद गई सीधे फॉर थ्रू में इश्तियाक रसूल के पास, इश्तियाक रसूल ने गेंद को फीड किया, रन की संभावना नहीं। लगातार जो हम देख रहे हैं कि गेंद में ज्यादा, आज विकेट में ज्यादा उछाल नहीं है। पिछले 1-2 दिन जो बारिश गिरी, उसी के कारण आज नतीजा आपके सामने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 18 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 18 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। अब गेंदबाजी में तब्दीली, परिवर्तन। गेंदबाजी के लिए बुलाए गए हैं उवैस बाबा। अगर इस ब्रिज ब्लास्टर्स टीम की बात करेंगे, सबसे तेज रफ्तार अगर किसी के पास है, वो है उवैस बाबा के पास। उवैस बाबा के हाथों में गेंदबाजी की दौड़, गेंदबाजी के लिए तैयार। हालांकि 11वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए थे उवैस बाबा, गेंदबाजी का ढंग संभालते हैं। और आज जिम्मेदारी उवैस बाबा के ऊपर। यहां पर विकेट की सख्त दरकार है ब्रिज ब्लास्टर्स की टीम को। उवैस बाबा गेंदबाजी के लिए तैयार, पटकी हुई गेंद, कट किया, डाइव तो मारा था लेकिन रोकने में नाकाम, गेंद सीमा रेखा को पार कर गई 4 रन के लिए। शॉर्ट पिच गेंद का प्रयोग, बाजू खोलने का मौका, कट किया बल्लेबाज ने। शॉर्ट थर्ड में क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, डाइव तो मारा था लेकिन गेंद को रोकने में नाकाम, गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 22 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल ग्रीन वैली के मैदान में जारी। उवैस बाबा गेंदबाजी के लिए तैयार, दौड़ी, तेज दौड़े, अंपायर को पार किया, इस बार उठा दिया गेंद को। मिडकट क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं, सारे खिलाड़ी बन गए दर्शक और गेंद सीमा रेखा को पार कर गई 4 रन के लिए। आज विकेट में उतनी उछाल नहीं है जिसके लिए जाने जाते हुए बाबा। हालांकि गति इनके पास बेहतरीन मौजूद है, इनके बाजू में रफ्तार मौजूद है, लेकिन आज धीमा विकेट देखने को मिला है। हालांकि शॉर्ट पिच गेंद का प्रयोग तो किया था लेकिन गेंद ज्यादा उछली नहीं, उसका पूरा लाभ उठाया बल्लेबाज कामरान इकबाल ने। उवैस बाबा गेंदबाजी के लिए तैयार, सामने है कामरान इकबाल, बेहतरीन गेंद का प्रयोग, सटीक शॉर्ट पिच गेंद का इस्तेमाल, बल्लेबाज बेबस, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। यह हथियार है उवैस बाबा के पास। उवैस बाबा जब चाहेंगे शॉर्ट पिच गेंद से डरा सकते हैं बल्लेबाज को, और इनके पास सटीक यॉर्कर भी है। ये 2 हथियार है उवैस बाबा के पास। आदिल ऋषि की टीम ने आज ज्यादा रन नहीं बनाए ब्रिज ब्लास्टर्स की टीम ने, लेकिन कहां तक रोकेंगे? क्या आज घुटने टेकेंगे ग्रीन वैली के मैदान में, या जीत का झंडा गाड़ देंगे ग्रीन वैली के मैदान में? यह तो वक्त फैसला करेगा, गेंदबाज फैसला करेंगे, और 11 खिलाड़ी जो मैदान में उतरे हैं उनकी फील्डिंग डिपार्टमेंट फैसला करेगी। लगातार शाबाशी देते हुए, लेकिन सामने है कामरान इकबाल जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये लेजेंडरी क्रिकेटर है, युवा खून है इनके रगू में, और टाइमिंग से लेस है कामरान इकबाल। जल्दबाजी नहीं कर रहे, अपना टाइम बिता रहे हैं, विकेट के ऊपर नजरें जमा रहे हैं और फिर जाके पैर भी चलाएंगे। ये क्षमता है कामरान इकबाल की बल्लेबाजी में। और अगर ब्रिज ब्लास्टर्स बुरजामा की बात करेंगे, इनके पास कौन बल्लेबाज नहीं है? इनके पास वादिया कश्मीर के सभी वेपन हैं,
चाहे वो जहांगीर लोन हो, इश्ताक रसूल हो, आदिल रशीद, वसीम काचरू, जावेद जुड्डू, इनके पास तगड़े तगड़े गेंदबाज और तगड़े तगड़े बल्लेबाज है। कोशिश तो कर रहे हैं, जान फूंक रहे हैं मैच में, लेकिन वापसी की अभी तक कोई उम्मीद नहीं। स्कोर की अगर बात करेंगे, स्कोर 27, 5 ओवर की समाप्ति के बाद, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 27 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 27 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। कामरान इकबाल 26 की निजी स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए और अफान 8 गेंदों का सामना किया, 3 रन पे अभी बिन आबाद। स्कोर 27 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। इश्ताक रसूल के हाथों में गेंदबाजी की दौड़। इस बार किनारा लगा, थर्ड मैन क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं, गेंद पलक छपकर बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। आदिल रशीद भी परेशान, जावेद जुड्डू के ऊपर भी दबाव छलकता हुआ। रशीद मामा का खूबसूरत चेहरा बयान करता है दबाव। उनके कोच सिलेक्टर पूरी तरीके से गहमा गहमी में मुब्तला। आसमान पर छलकता हुआ मौसम, जमीन पर हरी घास बिगड़ी हुई नालाई सिंध, गांधरबल से ठंडी ठंडी हवाएं चलती हुई और ग्रीन वैली के मैदान में करो या मरो का मुकाबला जारी। कट किया गेंद को और तगड़ा अपना टाइमिंग से रेस कामरान इकबाल के बल्ले से निकलती हुई एक और गोली, बैकफुट पॉइंट और गली के बीचों बीच खिलाड़ी ताइना डाइव मारकर गेंद को रोकने की कोशिश, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम और गेंद पलक छपकर बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। कामरान इकबाल की बात करेंगे, तगड़े बल्लेबाज है, लंबे चौड़े कद के बल्लेबाज। इनके बल्ले के साथ जो ही गेंद टकराती है वो चूर चूर हो जाती है। ये क्षमता है इनकी बल्लेबाजी में। टाइमिंग से लेस है कामरान इकबाल। इश्ताक रसूल कभी गेंद को नीचा रखने की कोशिश करते हैं, कभी शॉर्ट पिच गेंद का प्रयोग करते हैं, कभी बाहर निकालने की कोशिश, कभी अंदर लाने की कोशिश, लेकिन कामरान इकबाल ने किया है परेशान। विकेट चटकाने की यहां पर जरूरत है, विकेट की दरकार, विकेट चाहिए, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इश्ताक रसूल लगा दिया घेरा, बिछा दिया पहरा, विकेट की तलाश, विकेट की प्यास, दौड़े, अंपायर को पार किया, इस बार गाइड किया है गेंद को, वहां पे खिलाड़ी तैनात, शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र में डाइव मारकर गेंद को रोका, रन की संभावना नहीं। लगातार बल्ले और गेंद के बीच कशमकश का खेल जारी। कामरान इकबाल ने अभी तक बेहतरीन बल्लेबाजी की है और उनके बल्ले से मधुर आवाज निकल रही है। इसी बल्लेबाजी की दरकार है। ऑप्शनल्स गए हैं अंपायर जो है आज के ऑप्शनल जो है वो बातचीत करते हुए इश्ताक रसूल के साथ और साथ साथ आदिल रशीद के साथ। स्कोर की अगर बात करेंगे, स्कोर 35 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। और कामरान इकबाल ने पूरी तरीके से परेशान किया है ब्रिज ब्लास्टर्स के गेंदबाजों को। यहां पे विकेट की सख्त दरकार है। अगर यहां पे विकेट नहीं मिलेगी, 2-4 ओवर और खेलेंगे कामरान इकबाल, फिर जाके हो जाएगी ब्रिज ब्लास्टर्स की बल्ले बल्ले। कहा के सहारे फिर से गेंद को निकाला, खराब गेंदबाजी इश्ताक रसूल की ओर से। किसी भी एशियन खिलाड़ी को आप पैड के ऊपर गेंदबाजी करोगे, रन तो खाने पड़ेंगे। कामरान इकबाल को इस बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को केवल दिशा दी कामरान इकबाल ने, मुलायम हाथों के साथ गेंद को खेला तिरछे बल्ले के साथ और गेंद निकली है फाइनल क्षेत्र में। वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं प्रोटेक्शन के लिए, गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। इश्ताक रसूल एक बार फिर गेंदबाजी के लिए तैयार, बार फिर से आने दिया बल्ले पर गेंद को, शॉर्ट थर्ड में तैनात, गेंद को रोकने में कामयाब, रन की संभावना नहीं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 39 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। अभी भी 14 ओवर का खेल शेष, 84 गेंदें और जीत के लिए चाहिए 112 रन। 10 विकेटें अभी भी हाथ में एलिजेंट स्ट्राइकर्स की टीम को। एलिजेंट स्ट्राइकर्स के पास अच्छे अच्छे बल्लेबाज और तगड़े तगड़े गेंदबाज मौजूद। आज देखा कैसी गेंदबाजी दर्शाई सईद सागर ने, उनके पास सभी गेंदबाजों ने नपी तुली गेंदबाजी की, कातलाना गेंदबाजी की। आज ग्रीन वैली के मैदान में 151 का लक्ष्य खड़ा किया है ब्रिज ब्लास्टर्स के जानबाजों ने। उसी का पीछा करने के लिए उतरे हैं 2 बल्लेबाज, 2 शेर,
कामरान इकबाल 36 के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए केवल 28 गेंदों का सामना किया और साथ साथ अफान जिन्होंने 8 गेंदों का सामना किया 3 रन पे बल्लेबाजी करते हुए। हालांकि स्ट्राइक रेट ज्यादा नहीं है अफान की, लेकिन कामरान इकबाल ने अभी तक बेहतरीन बल्लेबाजी की। हर दिशा में रन बनाने की कोशिश आज कामरान इकबाल की ओर से। हवा में गेंद और यहां पर सीधे हाथों में थमा दिया। अंपायर गए हैं एक दूसरे के पास, शायद यही मशवरा होगा कि कैच गैदर किया है गेंदबाज ने या नहीं, उसी की चर्चा शायद दोनों ऑफिशियल्स के बीच। रूप बशीर ने पहली गेंद पे मौका ताड़ा, डाइव मारकर गेंद को पकड़ा, लेकिन दोनों ऑफिशियल जो है बेहतरीन ऑफिशियल्स, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, एक दूसरे के आमने सामने, निगाहें एक दूसरे के चेहरे के ऊपर, कड़ी धूप में मैदान के बीचों बीच मशवरा जारी, बातचीत जारी। गर्मी की शिद्दत, तपिश और दोनों अंपायर एक दूसरे के आमने सामने। रूप बशीर के गेंद पर खुद ही फॉलो थ्रू में कैच पकड़ा, अपील रही, जोरदार अपील, धमाका अपील में मौजूद था और दोनों अंपायर एक दूसरे के आमने सामने। क्या निर्णय रहेगा, इस बात का इंतजार ब्रेव ब्लास्टर्स की टीम को भी है और एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम को भी है। आहिस्ता आहिस्ता अपने मां की ओर अंपायर रवा दवा, इशारा अभी तक नहीं आया। चलिए, अंपायर ने नकारा, इस अपील को रद्द किया अंपायर्स ने। कैच गैदर नहीं हुआ था शायद, इसीलिए अंपायर ने नकारा और कुछ बातचीत टीम के कैप्टन ऋषि, आदर ऋषि और ऑफिशियल्स के बीच जारी। इसी कैच के ऊपर शायद चर्चा जारी है मैदान में, बातचीत जारी। स्कोर 39, 7वें ओवर का खेल जारी। गर्मी की शिद्दत, तपिश ग्रीन वैली के मैदान में जारी। तमाशाइयों की तादाद तकरीबन 5000 के करीब करीब। सरसब्ज शादाब मैदान, ग्रीन वैली के दर्शक भी मुकाबला देख रहे हैं, जितने भी दर्शक आसपास मौजूद हैं, और शादाब मैदान में लुत्फ उठाते हुए पूरी तरीके से नकारा। रूफ बशीर बडगाम एक्सप्रेस गेंदबाजी के लिए तैयार, दौड़े, अंपायर को पार किया, शॉर्ट पिच गेंद का प्रयोग, बेहतरीन टाइमिंग का मुजाहरा, ओवर थ्रो और वहां पर फंबल। गेंद को रोक नहीं पाए, उसका पूरा लाभ उठाया और आदर्शी नाखुश, पूरा लाभ उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। और 3 रन पूरे किए, जहां पे 1 रन बनना चाहिए था, उसका पूरा लाभ उठाया दोनों बल्लेबाजों ने और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 3 रन पूरे किए। अच्छी कंट्रीब्यूशन दोनों बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिल रही है और तालमेल भी ठीक ठाक। रूप बशीर गेंदबाजी के लिए तैयार, हवा में गेंद, डाइव तो मारा था लेकिन गेंद तक नहीं पहुंचे, आखिरकार गेंद को रोकने में नाकाम। गेंद पलक छपकर बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। कभी कामरान इकबाल ने मिड विकेट क्षेत्र में सताया, कभी थर्ड मिड क्षेत्र में, कभी डीप पॉइंट की ओर, कभी लॉन्ग ऑफ की ओर।
और कभी लॉन्ग ऑन की ओर, हर तरह की स्ट्रोक्स कामरान इकबाल के पास मौजूद है। और सभी दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं मुकाबला, मजा ले रहे हैं कामरान इकबाल की बल्लेबाजी का। इस बार स्लोअर गेंद का प्रयोग, फिर से गाइड करने की कोशिश, छूके गेंद सीधे वसीम काचरू के ग्लव्स में। स्कोर बढ़ता हुआ 46। 7वें ओवर का खेल जारी। कामरान इकबाल ने अभी तक 30 गेंदों का सामना किया, 40 रन बनाने के बाद नाबाद। क्रीज में मौजूद, यह तगड़ा प्रहार, गेंद गया स्वीपर क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इक्के दुक्के चुराकर स्कोर बोर्ड को दोनों बल्लेबाज आगे धकेलते हुए, और चाहिए भी अभी तक सटीक बल्लेबाजी की है दोनों बल्लेबाजों ने। आदिल ऋषि को भी परेशान किया, क्रूजी को भी, इश्तियाक रसूल नाग को भी, जहांगीर लोन को भी, और साथ साथ टीम के ओनर कोच को भी परेशान किया। ये देखिए लेमन कट, और गेंद निकले फाइनल क्षेत्र में। विकेट कीपर के बाई साइड में गेंद निकली और चौके का इशारा है अंपायर की ओर से। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 51। बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर अभी भी जीत के लिए चाहिए 100 रन। 13 ओवर का खेल शेष, 78 गेंदें और जीत के लिए चाहिए 100 रन। चलिए, आदिल ऋषि ने सभी मोरे आजमाए, कभी इश्तियाक रसूल नाग को आजमाया, ओवैस बाबा के हाथ में गेंद थमा दी, ऋषि ने खुद गेंदबाजी की, रूप बशीर को गेम थमा दिया। अब जाके सब कुछ लगा दिया दांव पे। अब गेंदबाजी की दौड़ जादूगर के हाथों में, जावेद जुड्डू के हाथों में गेंदबाजी की दौड़। बुरजामा के लोग चौक में जमा हुए हैं, खुदा से दुआएं जारी। यहां पे विकेट की दरकार है, विकेट चाहिए अभी, नहीं तो शायद फिर कभी नहीं। कामरान इकबाल को जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, कितना लुटुप उठाते होंगे। कामरान इकबाल की बात करेंगे, टाइमिंग से लेस है, टाइमिंग की कमी नहीं। और ये लेजेंडर है, लेजेंडरी क्रिकेटर है, टाइमिंग से लेस, और ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमेशा इनके बल्ले से रन निकलते हैं। आज ग्रीन वैली के मैदान में रन बटोरते हुए और बल्ले से जबर दिखाते हुए जड्डू, और जड्डू चहलकदमी करते हुए गेंद को हवा में काफी रखा, फ्लाइट दी, और कामरान इकबाल ने सम्मान दिया गेंद का, साथ साथ जड्डू का भी। बेहतरीन गेंदबाज है जावेद जड्डू। उनके सामने है वादिया कश्मीर के बेताज बादशाह कामरान इकबाल। इस बार तगड़ा प्रहार, गेंद गई है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात, रन के लिए भागे। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। जावेद जड्डू जादूगर चाइना सिपिन, ये गेंद को घुमाने की क्षमता रखते हैं, ऑफ ब्रेक भी कर सकते हैं, लेग ब्रेक भी, गुगली भी इनके पास है। और देखते हैं कैसी गेंदबाजी करेंगे। इस बार ड्राइव किया और बेहतरीन टाइमिंग का मुजाहरा। दोनों बल्लेबाज रन के लिए भागे और पूरा भी किया। अच्छी रनिंग, तालमेल, कोऑर्डिनेशन दोनों बल्लेबाजों के बीच जारी। कामरान इकबाल लंबे कद के बल्लेबाज है और हमेशा पूरी तरीके से तगड़ा प्रहार करते हैं गेंद के ऊपर, और बेहतरीन बल्लेबाजी कामरान इकबाल। और साथ साथ अफान की ओर से, अफान ने अभी तक ज्यादा हाथ नहीं खोले, लेकिन जानते हैं कामरान इकबाल एक साइड में अपना मूड जमा चुके हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कामरान इकबाल को स्ट्राइक पे रखा जाए। बेहतरीन बल्लेबाजी अफान की ओर से। इसी बीच थोड़ा पानी का टाइम, और पानी मांग रहे हैं बल्लेबाज, पानी पहुंचा है, ड्रिंक्स आई है मैदान में। गर्मी की शिद्दत साफ छलकती हुई मैदान में, रिलैक्स करने की कोशिश। आदिल ऋषि गए हैं अपने खिलाड़ियों के पास, जानते हैं अगर यहां से विकेट नहीं मिला तो पूरी तरीके से मैं गेम से दूर जा रही है ब्रिज ब्लास्टर्स की टीम। इनके कोच भी परेशान है, और अगर बात करेंगे टीम के कैप्टन आदिल ऋषि, इनके जानबाज खिलाड़ी आदिल ऋषि, इश्तियाक रसूल, जहांगीर लोन, सभी
वसीम काशरू, जावेद जुड्डू भी परेशान। यह है मैनेजमेंट बॉडी जो कैमरा में फ्रेम हो चुकी है। छाते के नीचे मजा ले रहे मुकाबले का और बेहतरीन सर शादाब दरकत छलकते हुए मैदान में। रंग बिरंगीन बोर्ड और रंग बिरंगीन झंडे छलकते हुए ग्रीन वैली के मैदान में। अभी भी 75 गेंदें शेष और जीत के लिए चाहिए 98 रन। केवल 98 रन चाहिए जीत के लिए। अभी भी 10 खिलाड़ी शेष, कोई भी विकेट चटकाने में कामयाब नहीं हुए हैं। यहां पे ब्रिज ब्लास्टर्स के गेंदबाज 75 गेंदें शेष, जीत के लिए चाहिए 98 रन। कामरान इकबाल ने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है, 33 गेंदों का सामना किया, 42 रन बनाने के बाद अभी भी नाबाद क्रीज में मौजूद। और अफान की स्ट्राइक रेट भी 110 के आसपास, माफ कीजिए 90 के आसपास। 12 गेंदों का सामना किया, 11 रन बनाने के बाद क्रीज में मौजूद नाबाद। स्कोर की अगर बात करेंगे, स्कोर 53 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। अगर ब्रिज ब्लास्टर्स के डगआउट की तरह हमने कैमरा फोकस किया है, वहां पे ब्रिज ब्लास्टर्स के ओनर रशीद मामा भी परेशान। चीफ सिलेक्टर बशीर सर भी पूरी तरीके से उदास नजर आ रहे हैं, साथ साथ आशिक हुसैन, फील्डिंग कोच भी परेशान और सभी दर्शक जो बुरजामा से आए हैं पूरी तरीके से उनके चेहरे बयान करते हैं उदासी और उनके खूबसूरत रंग बिरंगीन चेहरे रंज गम में मुब्तला। क्योंकि पहला मुकाबला जो उन्होंने ग्रीन वैली के मैदान में खेला, 283 रन बनाए थे उस मुकाबले में ब्रिज ब्लास्टर्स की टीम ने, और उसके बाद जो 2 मुकाबले खेले 150 के आसपास ढेर हो गई ब्रिज ब्लास्टर्स के जानबाज। जावेद जुड्डू के हाथों में गेंदबाज की दौड़, जावेद जुड्डू गेंदबाजी के लिए तैयार। 8वें ओवर का खेल जारी। स्कोर की अगर बात करेंगे, स्कोर 53 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। जावेद जुड्डू छोटे कद के खिलाड़ी दौड़े, अंपायर को पार किया। इस बार लेग ब्रेक गेंद अंदर आती हुई कामरान इकबाल ने कलां के सहारे गेंद को मोड़ा। डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी दौड़ता हुआ आया, गेंद को फीड किया। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना थान बदला। स्कोर बढ़ता हुआ 54 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। 8वें ओवर का खेल जारी। इस बार धीमी गति की गेंद। जावेद जुड्डू की ये खूबी हमेशा रहती है, किसी भी मैदान में जावेद जुड्डू एक तो गेंद को ज्यादा हवा देते हैं और दूसरी गेंद में ज्यादा गति नहीं देते हैं। जानते हैं कि अगर बल्लेबाज उनकी गेंद के ऊपर प्रहार करे तो उनको काफी ताकत लगानी पड़ती है स्ट्रोक के ऊपर। ये देखिए जिसकी मैं करता था चर्चा, गेंद हवा में तकरीबन 40 फुटों पर और बेहतरीन कैच का मुजाहरा। बल्लेबाज को जाना पड़ेगा वापस। इसी बात की मैंने चर्चा की थी कि जावेद जुड्डू जो है वो जादूगर है, विकेट चटकाने की क्षमता है उनमें। जैसे शाहिद खान आफरीदी के पास, अजमल अश्विन के पास क्षमता है विकेट चटकाने की, ऐसे विकेट टेकर गेंदबाज है जावेद जुड्डू टीम में। और इससे पहले मैंने बात की थी कि गेंद में ज्यादा रफ्तार नहीं देते हैं, हमेशा धीमी गति की गेंदबाजी करते हैं। और इस बार मौका बना, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद तकरीबन 40-50 फुट ऊपर गई, वहां पर मौका नहीं गंवाया, गेंद को लपेटा हाथों में। इस तरह पहला झटका लगता हुआ 54 के स्कोर पे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 54, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। एलिगेंट स्ट्राइकर्स का पहला झटका लगता हुआ। एलिगेंट स्ट्राइकर्स के पास भी अच्छी बल्लेबाजी, अच्छे बल्लेबाज, तगड़े बल्लेबाज, दिग्गज बल्लेबाज इनकी टीम में मौजूद है। चाहे वो आसिम बशीर हो, उवैस शाह, कामरान इकबाल, सईद सागर, हाशिम मीर, तगड़े बल्लेबाज टीम में मौजूद है। और थोड़ी बहुत अगर इस विकेट की बात करेंगे, 54 for the loss of 1 wicket after 8 overs.
Elegant strikers need 97 runs in 72 balls. कोशिश यही है कि धीमी गति की गेंदबाजी की जाए इस विकेट के ऊपर। विकेट धीमा है, तेज गेंदबाजों को आजमाया, ये तेज गेंदबाजों ने काम नहीं किया और इस बार जड्डू ने काम किया। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं रीढ़ की हड्डी, इस टीम की जान आसिम बशीर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। एलिगेंट स्ट्राइकर्स के ये तुर्क के कैच के बादशाह और साथ साथ इनके क्रीज पे मौजूद है कामरान इकबाल, दिग्गज बल्लेबाज। अभी तक बेहतरीन बल्लेबाजी की है कामरान इकबाल ने और अब आए हैं क्रीज पे आसिम बशीर, तगड़े बल्लेबाज। गेंदबाजी की दौड़ रूप बशीर के हाथ में, रूप बशीर गेंदबाजी के लिए तैयार। दूर वाले छोर से दौड़े, तेज दौड़े, अंपायर को पार किया। अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद जिसकी मैंने चर्चा की थी कि आज गेंद जो है ज्यादा उछाल विकेट में मौजूद नहीं। कामरान इकबाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, रुक के थोड़ा गेंद आ रहा है, फंस के आ रहा है और बखूबी परखा पिच को कामरान इकबाल ने। उसी तरह यहां पर आसिम बशीर को बल्लेबाजी करनी होगी। रूप बशीर गेंदबाजी के लिए तैयार। सटीक शॉर्ट पिच गेंद का प्रयोग, चारों खाने चित बल्लेबाज। बल्ला तो चलाया था लेकिन नजरें कहीं पे थी, निशाना कहीं पे। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। आसिम बशीर तगड़े बल्लेबाज है लेकिन इस बार डरा दिया आसिम बशीर को रूप बशीर ने। बरकला के सारे गेंद को मोड़ा, रन के लिए भागे। खुद ही रूप बशीर गेंद को उठाने गए, उठाया गेंद को, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। अभी भी ज्यादा तेज रफ्तार से रन नहीं बनाए हैं एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम ने। विकेट स्लो जरूर है, एक झटका लगा। हालांकि जो प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट इनके पास मौजूद है वो है केवल एक विकेट गंवाया है टीम ने। ये पॉजिटिव रहेगा एलिगेंट स्ट्राइकर्स के पास, ये प्लस पॉइंट रहेगा इनकी टीम के लिए। केवल अभी तक एक विकेट गंवाया। इस बार तगड़ा प्रहार काउ कॉर्नर की ओर, कोई विकेट तैनात नहीं। कामरान इकबाल के सामने दिशा से भड़कोगे तो गेंद लानी पड़ेगी सीमा रेखा के बाहर और इस तरह चौके का इशारा है अंपायर की ओर से। इसी के साथ कामरान इकबाल पहुंचे हैं 43 के स्कोर पे। कोई बात नहीं, आसिम बशीर ने अभी तक एक रन बनाए हैं, 3 गेंदों का सामना किया। कामरान इकबाल 47 रन पे बल्लेबाजी करते हुए। यह तगड़ा प्रहार और टाइमिंग कूट कूट कर भरी हुई इस खिलाड़ी में। यह तो लंबी रेस का घोड़ा है और अंडर 23 खेल रहे हैं। काफी आगे जाएगा ये खिलाड़ी। इस खिलाड़ी में क्षमता है, टाइमिंग से लेस है, तगड़े बल्लेबाज है और यह खिलाड़ी किसी भी मैदान में बल्ला चला सकता है। बेहतरीन बल्लेबाजी कामरान इकबाल की ओर से। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। पॉइंट क्षेत्र में तैनात जावेद जड्डू गेंद को रोकने में कामयाब। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। इश्तियाक रसूल इस नाक का खूबसूरत चेहरा बयान करता है दबाव। इश्तियाक रसूल की कातिल निगाहें बयान करती है दबाव। कॉम बॉक्स के सामने बैठे हुए पूरी तरीके से परेशानी में मुब्तला। जावेद जड्डू के हाथों में एक बार फिर गेंदबाजी की दौड़। जावेद जड्डू की अगर बात करेंगे, यह बेहतरीन गेंदबाज है और उनके सामने है दिग्गज बल्लेबाज कामरान इकबाल। मुकाबला करारा। सामने है कामरान इकबाल, गेंदबाज है जावेद जड्डू। 4 कदमों के फासले पर इनका रनअप है और वसीम काचरू हो विकेटों के नजदीक। जावेद जड्डू गेंदबाजी के लिए तैयार। दौड़े, जोरदार अपील। अंपायर के ऊपर सवाल लेकिन नकारा। अंपायर ने परिंदे की तरह पर फैलाए, वाइड का इशारा आया। एक और रन जुड़ता हुआ कोटे में। जादूगर जावेद जड्डू के ऊपर नजर रहेगी जरूर। इनके 4 ओवर आज टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। जावेद जड्डू में क्षमता है विकेट निकालने की। सामने है दिग्गज बल्लेबाज कामरान इकबाल।
अगर यहां पर कामरान इकबाल 2-3 ओवर और खेल गए तो ब्रिज ब्लास्टर्स की हो जाएगी बल्ले बल्ले। गेंदबाजी के लिए जोडो तैयार। इसी के साथ कामरान इकबाल के 50 रन पूरे। After 10 overs, the score is 66 for the loss of 1 wicket.
शुक्रिया डार मुजफ्फर। 10 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 66, 1 विकेट के नुकसान पर। सेट बल्लेबाज रणजी स्टार, युवा स्टार कामरान इकबाल स्ट्राइक पे मौजूद, नॉन स्ट्राइक एंड पे है टंगमर्ग एक्सप्रेस आसिम बशीर। कामरान बोल्ड कर दिया, कमाल की गेंद और चलता बना करेंगे कामरान इकबाल को। टाइम आउट होते ही क्या मैसेज दी कप्तान ने, और कामरान इकबाल चलेंगे डगआउट की ओर वापस निराशा कदमों के साथ। यह आप देख सकते हैं अच्छी गेंदबाजी, रूप बशीर की विकेट की तलाश थी, प्यास थी टीम को, और वो दिलाने में सफल रहे रूप बशीर। कमाल की गेंदबाजी। और अब नए बल्लेबाज शायद उवैस शाह आए हैं बल्लेबाजी के लिए। मशवरा जारी है, ये आप देख सकते हैं ब्रिज ब्लास्टर की टीम, आदिल ऋषि टीम के साथ मशवरा करते हुए किस प्रकार की गेंदबाजी चाहते हैं वो टीम के साथ। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरी ब्रिज ब्लास्टर्स की टीम, आदिल टीम के कप्तान मशवरा देते हुए। अच्छी गेंदबाजी रूप बशीर के द्वारा, विकेट की तलाश थी, प्यास थी, दिलाने में सफल रहे। जितने भी मुकाबले का मजा ले रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इसके बाद अली जाना और आर्को का मुकाबला होने वाला है। अनंतनाग एक्सप्रेस जलील भट्ट मैदान में पहुंच चुके हैं। इसके बाद भी तगड़ा मुकाबला होने वाला है। उवैस शाह, रणजी स्टार है उवैस शाह, बल्लेबाजी के लिए आए हैं, रूप बशीर का सामना करेंगे। अच्छी गेंद, बीट हो गए बल्लेबाज उवैस शाह, आउटस्विंग गेंद का प्रयोग, कमाल की गेंदबाजी। दबाव बनाना चाहते हैं ब्रिज ब्लास्टर के गेंदबाज एलिगेंट स्ट्राइकर्स के ऊपर। अभी भी 85 रन की दरकार है, 58 गेंदें अभी भी है, विशेष पारी के बाकी। तगड़ा मुकाबला है, कुछ बताना मुश्किल। हवा में गेंद है, मौका लेकिन नहीं, फील्डर गेंद से दूर थे। 1 रन का इजाफा, स्ट्राइक को रोटेट करते हुए और खाता खोलते हुए उवैस शाह स्ट्राइक पे मौजूद। अब टंगमर्ग एक्सप्रेस आसिम बशीर, इनके ऊपर ऑलरेडी हम प्रेडिक्शन दे चुके हैं, इनको आज की प्लेयर का रोल अदा करना पड़ेगा एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए। इसी चीज के लिए आज पहला मुकाबला खेल रहे एडिशन फर्स्ट में। बिल्कुल, नजीर लॉयड अंपायर है, आज ऑफिशियल अंपायर है मुकाबले के, और तजुर्बा है इनके पास। 400-500 से ज्यादा T20 मुकाबले अभी तक अंजाम दिए हैं। आसिम बशीर, अच्छी गेंद, फील्डर मौजूद जड्डू, अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। उवैस शाह फ्रॉम सुनवार, मोहम्मद आसिफ, बिल्कुल। अब्दुल रशीद, बेस्ट कमेंटेटर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तौहीद बशीर साहब, आसिफ बशीर, अपील जोरदार, लेकिन गेंद ऊपर थी और कोई भी असर नहीं इस अपील का। एक्सपीरियंस अंपायर, बिल्कुल ऑलरेडी बता चुका हूं कि 500 से ज्यादा T20 मुकाबले अभी तक अंजाम दे चुके हैं एज ऑफिशियल अंपायर का। ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 68, 2 विकेट के नुकसान पर। After 11 overs, the score is 68 for the loss of 2 wickets. Elegant strikers need 83 runs in 54 balls.
उवैस शाह और साथ साथ में आसिम बशीर स्ट्राइक पे है। तो कश्मीर क्रिकेट के शहंशाह, बादशाह कहिए, चेस का बादशाह, ये ताश का इक्का है आदिल ऋषि, खुद आए हैं गेंदबाजी के लिए। तगड़े गेंदबाज है आदिल ऋषि, तगड़े ऑलराउंडर और बाद ये कश्मीर के किलर है। इश्तियाक नागा, दबाव आज कहीं ना कहीं से अगर मुकाबला ब्रिज ब्लास्टर हारती है तो डेफिनेटली निराशा ऑनर होंगे और साथ साथ में तगड़ा मुकाबला भी है। अच्छी गेंद आदिल ऋषि की, गुड लेंथ स्पॉट को चुना और बीट कर दिया बल्लेबाज को। रूप बशीर फ्रॉम चाडुरा बिल्कुल खेल रहे। वालेकुम अस्सलाम आदिल खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, रियली यू आर ग्रेट। गाजी मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया। इशनागा ने कितना स्कोर किया आज, कहीं ना कैसे बल्लेबाजी में इशनागा ने जहर खिलाया रशीद मामा को और साथ में ब्रिज ब्लास्टर को। हवाई में गेंद, पीछे फील्डर कदमों का इस्तेमाल किया था आसिम बशीर ने। और ये स्क्रीन में देख सकते हैं आप, चेयरमैन जो है जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग के, इनसे मारूफ सर सामने है और अपने फ्रेंड्स आज गुफ्तगू कर रहे लीग के हवाले से। ये खूबसूरत चेहरे आप देख सकते हैं। वी आर रियली थैंकफुल टू मिस्टर मारूफ सर, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म कश्मीर के युवाओं के लिए खड़ा किया है। हवा में गेंद है, फील्डर देखते रह जाएंगे और चमचमाती हुई गेंद जाएगी सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। उवैस शाह का बल्ला, मुंह खोला बल्ले का और अभी तक 5 रन बना चुके 3 गेंदों का सामना करके, स्कोर 73। कामरान ने कितना किया, अर्धशतक जड़े हैं आज कामरान। अच्छी बल्लेबाजी, कश्मीर का मैं तो कहूंगा फ्यूचर स्टार है वो। अच्छा शॉट, टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए आदिल ऋषि का सामना कर रहे उवैस शाह और 1 रन का इजाफा। जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट। For the Super 6 award, we have the official sponsor Runix Ethor as a dealer Android One. For the Game Changer award, we have the official sponsor Appearance by Hookwood. And for the Catch of the Match award, we have the official sponsor Urbanic, the store of multi-brands, and our venue partner Green Valley Education Institute, Srinagar. स्लोवर गेंद, गति का परिवर्तन, रन चुराना चाहते थे लेकिन असफल रहे। कमाल के गेंदबाजी कप्तान आदिल ऋषि के द्वारा। लव यू इमरान भाई, आरिफ फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू टू ब्रदर, लव यू फैसल डार माय ब्रदर। शोहेब रशीद इनके लिए कमेंट कर रहे हैं। अच्छी गेंद, फ्रंट पे आए, रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट नहीं लगा। अगर डायरेक्ट हिट लगता तो यकीनी तौर पर निराशा कदमों के साथ वापस जाते। ओवर की समाप्ति, 12 ओवर समाप्त। स्कोर की अगर बात करें 75 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 76 रनों की दरकार है। 48 गेंदें विशेष पारी के बाकी। मारूफ सर बिजी है, मुकाबले का मजा ले रहे हैं लाइव सेशन पे। आप भी लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। पेज को जिसने भी फॉलो नहीं किया वो फॉलो करके रखे, ताकि आपका भी मुकाबलों का आप भी मजा ले। इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है अर्बनिक और आर्को का, उसमें भी होगा बेस्ट वर्सेस बेस्ट का अल्टीमेट टेस्ट। अनंतनाग एक्सप्रेस जलील भट्ट मैदान में पहुंच चुके हैं अपने कारतूसों के साथ। After 12 overs, the score is 75 for the loss of 2 wickets. Elegant strikers need 76 runs in 48 balls. चलिए वापस गेंदबाजी की दौड़ शायद उवैस बाबा के हाथ में थमा दी गई है। तेज गेंदबाज है, घातक गेंदबाज कहूंगा, कारतूस है ये ब्रिज ब्लास्टर की टीम में। पिच में नमी होने की वजह से आज उछाल उतरी नहीं देखने को मिली। और ये आप देख सकते हैं नॉर्थ कश्मीर एक्सप्रेस जहांगीर लोन समझाते हुए गेंदबाज को करो या मरो, कहीं ना कहीं से ये मुकाबला है, तगड़ा मुकाबला है। ब्राउन मुंडे कमेंट कर रहे, लव यू टू ब्रदर। शेख इमरान सुपरस्टार, इम्तियाज सोफी, शायद सोफी ब्रदर्स के ऑनर। कदमों का इस्तेमाल, आ गया है बल्लेबाज, हवाई रुख कराना चाहते थे गेंद को लेकिन दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं। इम्तियाज सोफी ब्रदर्स के ऑनर है शायद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लतीफ अहमद बेस्ट कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू पीपल फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन अवर लाइव सेशन। लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ साथ। पटकी हुई गेंद, रन की मांग, आराम से चुराते हुए अच्छी गेंदबाजी कहेंगे
रूफ ओवैस बाबा की ओर। अभी जो रिक्वायर्ड रेट है 9.78 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने पड़ेंगे। करंट रन रेट जो है 6.16। कुपवारा एक्सप्रेस इरफानुल हक का मैच कब है? कुपवारा एक्सप्रेस इरफानुल हक का मैच इसके बाद होगा। आर्को सीमेंट वर्सेस अलीजान 11 बेस्ट वर्सेस बेस्ट। अलीजान अरबानी अलीजान ओवैस बाबा सामना करेंगे ओवैस शाह। पटकी में गेंद हवा में है, फील्डर और ये लीजिए कमाल का क्या जादू का, ये लीजिए ओवैस शाह भी चलेंगे डग आउट वापस। निराशा कदमों के साथ जिस विकेट की तलाश थी, प्यास थी, वो दिलाने में सफल रहे ओवैस बाबा। अब होगा यहां से करो या मरो, डू और डाई। और यहां से अगर देखा जाए एंजॉय करते हुए ओवैस शाह निराशा कदमों के साथ जाएंगे डग आउट कर वापस। और गहमा गेमी का खेल है, एंजॉय करते हुए मुकाबले को। वसीम क्रूजी एंजॉय करते हुए इस मूवमेंट को। आई कैन से साकिब ऋषि, आसिम बशीर इज द ब्रांड नाउ इन कश्मीर वैली। जलील भट्ट इसके बाद होंगे। डॉक्टर रूफ रफीक नाइस कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट कमेंटेटर इशफाक तिलबली, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू इमरान। हाशमी मीर, आरजे शाहनवाज इनके लिए कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू आसिम भाई। आसिफ फारूक, मशवरा जारी है। ये आप देख सकते हैं कारतूस जो मैदान में बिछाए हैं राइड राइडर्स ने एलिगेंट स्ट्राइकर्स के सामने। अभी तक अगर देखा जाए बड़ी सफलता ओवैस शाह, कामरान इकबाल मुकाबला वापस डग आउट जा चुके हैं और शायद आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए सागर, सईद सागर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। तगड़ा मुकाबला है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट का अल्टीमेट टेस्ट है। उमर लेफ्टी ने कोई ओवर किया नहीं जी, लंबी गेंदबाजी है। कश्मीर क्रिकेट के किंग। आजान हो रही है तो आजान के लिए यहां पे माइक को म्यूट किया जाएगा। मारूफ से क्या बना काफ मस्जिद के साथ आजान आजान। चलिए एंजॉय कर रहे हैं सारे मुकाबले को, बहुत बहुत शुक्रिया। मारूफ सर साथ साथ में इशारा भी देते हुए मुकाबले की ओर एंजॉय कर रहे हैं मुकाबले को। जानते हैं बेस्ट वर्सेस बेस्ट का अल्टीमेट टेस्ट चल रहा है आज जेकेपीएल के मैदान में। रानी की मांग, वसीम क्रूजी मौजूद थे, फॉलो थ्रू में थे, एक रन चलाने में सफल रहे। एलिगेंट स्ट्राइकर्स को चाहिए, टारगेट उतना लंबा नहीं है, सूझबूझ वाली मुकाबले की प्लेयर का रोल अदा करना पड़ेगा आसिम बशीर को, जिनकी नजरें सभी की नजरें इनके ऊपर है। ये कैमरा जो है स्पेशली इंग्लैंड से मंगवाया गया है। पल्लू करना चाहते थे लेकिन नहीं, असफल रहेंगे। और ओवर की समाप्ति 13 ओवर समाप्त, स्कोर 77। 3 विकेटों के नुकसान पर 74 रनों की दरकार है। 7 ओवर अभी भी गेम के बाकी है, 74 रनों की दरकार है, 42 गेंदे। After 13 overs, the score is 77 for the loss of 3 wickets. Elegant strikers need 74 runs in 42 balls. I repeat, need 74 runs in 42 balls. Jammu Kashmir Premier League edition first. We have the official sponsors for Super Sixer Award, Runix, Authority Dealer, Android One. For the Game Changer Award, we have official sponsor Appearance by Hookwood. And for the Catch of the Match Award, we have the official sponsor Urbanic, the store of multi-brands. And for the venue partner, we have the official sponsor Green Valley Education Institute. जावेद जड्डू आए हैं गेंदबाजी के लिए।
तीसरा ओवर डालेंगे अपने स्पेल का और पारी का 14वां ओवर। सामना करेंगे आसिम बासित इनका। अपील जोरदार और ये लीजिए, चलिए चलता बना करेंगे और एक विकेट का और एक झटका लगता हुआ एलिगेंट स्ट्राइकर्स का। और तमाशाई की भीड़ आप देख सकते हैं, खुशी की लहर साफ नजर आ रही है कश्मीर के अंबानी के चेहरे पे, रशीद नामा के चेहरे पे, जो ऑनर है ब्रिज ब्लास्टर्स के। और एलिगेंट स्ट्राइकर्स धीरे धीरे करके विकेट गंवाते हुए, जावेद जड्डू अहम रोल अदा करते हुए विकेट की तलाश थी, प्यास थी, दिलाने में सफल रहे। You are great sir commentator in the Jammu and Kashmir sir. Love you sir from Ashbukam Loan. फैजान बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। हम कोशिश कर रहे हैं आपको एंटरटेन कराने की, बाकी तो सारा इट्स ऑल डिपेंड ऑन आवर चेयरमैन मिस्टर मारूफ सर। कहां पर हो रही है लीग? ये लीग ग्रीन वैली एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर हो रही है, जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट, ऑफिशियल स्पॉन्सर्ड फॉर Super 6 Award Unix, authorized dealers, Android One. For the Game Changer Award, we have the official sponsor Appearance by Hookwood, and for the catch of the match, we have Urbanic, the store of multi-brands. And venue partner, we have Green Valley Education Institute. Love you commentator, बहुत बहुत शुक्रिया। रशीद नामा बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, जावेद जड्डू मुकाबले का रुख मोड़ते हुए। और आज पिछले मुकाबले में नहीं थे, आज गंगोली को ड्रॉप किया गया और जावेद जड्डू इन है। ये आप देख सकते हैं, इश्तियाक नागा सामने है आपके। आज बल्लेबाजी में ब्रिज ब्लास्टर्स को और साथ ही साथ पूरे टीम को धोखा देते हुए। नदीम अहमद नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी के लिए, जावेद जड्डू का सामना करेंगे। कमाल के गेंदबाज है, मैजिकल स्पेल डालते हैं। अपील जोरदार और यहां से अपील जोरदार तो थी, लेकिन नकारा अंपायर ने। गुड टू वॉच दिस लीग फ्रॉम तुर्की एंड योर कमेंट्रीज। बहुत बहुत शुक्रिया शेख खालिद साहब आपके इस प्यार का, लव यू, गुड कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यार हमारे चेयरमैन को नहीं दिख रहा है। जावेद जड्डू और कमाल का कैप्ट वसीम कासरू के द्वारा, कमाल का एंजॉय। मैं मजाक कर रहा हूं, माशाल्लाह बहुत ज्यादा प्यार मारूफ सर की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। एंड इट्स बिकॉज ऑफ these people we are here and we are trying to make you entertain. You are great commentator sir, Jammu and Kashmir, may God bless you. Loan Faizan, thank you so much. जावेद जड्डू गेंद को नचाते, डांस कराना जानते हैं। इस मर्तबा गति में परिवर्तन और लाइन में भी 350 के आसपास और लाइव मुकाबले का मजा लेते हुए। जावेद जड्डू अपने स्पेल का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। तगड़ी गेंदबाजी अभी तक जावेद जड्डू की, 2 सफलताएं लेने में केवल 10 रन दिए हैं। यह खासियत रहती है जावेद जड्डू की, जब भी गेंदबाजी के लिए आते हैं। हवा में गेंद, इट्स गोइंग टू बी टफ चेस नाउ, टाइम विल डिसाइड। ओवर की समाप्ति, कमाल का ओवर। कप्तान जिस चीज के लिए बुलाया था वो कराने में सफल रहे। 14 ओवर समाप्त, स्कोर 80, 4 विकेटों के नुकसान पर 71 रनों की दरकार है 36 गेंदों में। धीरे धीरे करके मैच फंसता हुआ नजर आ रहा है एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए। After completion of 14 overs, the score is 80 for the loss of 4 wickets. Elegant Strikers need
71 runs in 36 balls. जावेद जड्डू से गुजारिश करी जाती है कि कैमरा की ओर हाथ दिखाए उनके दर्शक। ये आप देख सकते हैं चमचमाता हुआ चेहरा मैजिकल गेंदबाज जावेद जड्डू का, आप देख सकते हैं एंजॉय करते हुए। अब गेंदबाजी के लिए लाया गया है इशनागा को, इश्तियाक रसूल जो जाने जाते हैं इशनागा के नाम से। लव यू जड्डू भाई, फैजान कोई इनके लिए कमेंट कर रहे हैं। मारूफ सर के लिए कमेंट आया है तो उनसे गुजारिश करूंगा कमेंट जरूर ऐड करें। आई पर्सनली अप्रिशिएट मिस्टर मारूफ अब्दुल्ला फॉर दिस क्रिकेट लीग। ही इज वन ऑफ द ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ अवर लोकेलिटी सिंस फ्रॉम लॉन्गर एवर। कार्टूनिस्ट फारूक भट्ट साहब इनके लिए कमेंट कर रहे हैं, तो जी उनके लिए कमेंट पहुंच कर उन्होंने रिसीव भी किया आपका कमेंट और शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये खासियत है चेयरमैन जेकेपीएल की। नागा बल्ले का बाहरी किनारा, किस्मत का साथ और गेंद जाएगी सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। बेस्ट स्पिन बॉलर ऑफ कश्मीर कहूंगा, खाली नार्बल नहीं पूरे कश्मीर में जावेद जड्डू मैजिकल स्पेल के लिए जाने जाते हैं। जड्डू प्राइड ऑफ कश्मीर, बड़गाम नहीं खाली। और शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि ये जाने जाते हैं गेंदबाजी के लिए। पल्लू करना चाहते थे लेकिन कोई भी संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। अच्छी गेंदबाजी नागा की, अच्छी वापसी। लव यू, गुड कमेंट्री ब्रदर डीजड आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू टू ब्रदर। थैंक यू सो मच डीजड आसिफ साहब। आगे आए, अपील जोरदार। अपील जोरदार थी लेकिन कोई असर नहीं। अंपायर पाए इस अपील का कोई भी असर नहीं। उठाना चाहते थे गेंद को, हवाई रुख कराना चाहते थे, कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन दूर दूर तक कोई भी संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। अच्छी गेंद और अच्छा कैप्ट, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग कहेंगे जिस चीज के लिए वसीम कातरू जाने भी जाते हैं। कमाल की कीपिंग और आपका टीम निर्भर करता है गेंदबाजी में विकेट कीपर के ऊपर। और अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं अभी तक इश्तियाक नागा की। फिर से कदमों का इस्तेमाल मिस कर दिया। कमाल की गेंदबाजी और खुशी की लहर साफ साफ नजर आती हुई ब्रिज ब्लास्टर के डगआउट से। After 15 overs, the score is 84 for the loss of 4 wickets. Elegant strikers need 67 runs in 30 balls. यहां से 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने पड़ेंगे एलिगेंट स्ट्राइकर्स को, तब मुकाबले में बने रह सकते हैं। और अब देखिए जड्डू अपने कोटे का डालेंगे आखिरी ओवर और पारी का 16वां ओवर। कमाल का मैजिकल ओवर स्पेल डाला है अभी तक जड्डू ने। वेल बॉल्ड नागा दिस टाइम। अच्छी गेंद, बीट हो गई आसिम बशीर और कमाल की गेंदबाजी। आप देखिए दाद देनी पड़ेगी कश्मीर क्रिकेट के शहनशाह, चेस के बादशाह या ताश का इक्का कहिए आदिल ऋषि के लिए, जिन्होंने माइंड गेम खेली एलिगेंट स्ट्राइकर्स के साथ और उस हिसाब से गेंदबाजी का इस्तेमाल किया। कमेंट कर रहा है कोई, एलिगेंट ने खुद को खुद ही हराया। ग्रेट मैच, बहुत बहुत शुक्रिया। Now wanna see how Asim Bashir will change his gear. करना पड़ेगा
13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। मुकाबला धीरे धीरे करके दलदल में फंसता हुआ नजर आ रहा है लेकिन स्ट्राइकर्स के लिए 6 विकेट अभी भी विशेष हाथ में है। यहां से गियर जरूर घुमाना पड़ेगा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये लीजिए, जिस चीज की चर्चा हो रही थी और 112 मीटर का छक्का आसिम बशीर के बल्ले से गेंद को हवाई यात्रा कराया सीधे तारामंडल में। इस चीज को कहते हैं, इसी की चर्चा हो रही थी। गियर चेंज करना पड़ेगा, सेट हो चुके आसिम बशीर और अब रन्स चाहिए, रन्स की दरकार है। जड्डू की अगर बात करें, कमाल की गेंदबाजी। अभी तक ये छक्का खाकर भी 17 रन दे चुके हैं। लास्ट ओवर डाल रहे हैं अपने स्पेल का। आसिम बशीर तो मैं इतना कहूंगा, हवा में यात्रा कराना जानते हैं गेंद को कभी भी। नजीर लाइड है, निसार अहमद और नजीर लाइड जो इस मुकाबले के ऑफिशियल अंपायर है, जो तजुर्बेकार है। मुकाबला फंसता हुआ है लेकिन स्ट्राइकर्स के लिए रन्स की दरकार है, अभी बताना मुश्किल। अच्छी गेंद, बल्ला चलाया, पीछे फील्डर तैनात है फैसल डार और 1 ही रन का इजाफा। साढ़े 400 के आसपास हमारे साथ मुकाबले का मजा देखते हुए बहुत बहुत शुक्रिया जड्डू। और ये लीजिए, फिर से हवाई फायर तारामंडल, गेंद सीधे तारामंडल में। 106 मीटर का छक्का इस मर्तबा नदीम के बल्ले से। यही चाहिए भी एलिगेंट स्ट्राइकर्स को। नॉर्थ कश्मीर क्रिकेट के सेंसेशन जहांगीर लोन, टंगमर्ग एक्सप्रेस, आसिम बशीर स्ट्राइक पे मौजूद, साथ निभा रहे उनका नदीम। और नदीम डार भी आ चुके हैं मैदान में, अली जाना के लिए खेलते हैं। अनंतनाग की शान है नदीम डार और लगातार जलील भट्ट के साथ खेलते हुए नजर आए हैं। अच्छी गेंद जावेद जड्डू की, 2 छक्के खाए इस ओवर में लेकिन सफलता भी दिलाई है। जड्डू अच्छी गेंद, फिर से उठाना चाहते थे आसिम बशीर गेंद को। ओवर की समाप्ति, 16 ओवर समाप्त, स्कोर 98 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। स्टिल 53 runs remains need to win in 24 balls for elegant strikers. 6 wickets are still in hand. After 16 overs, the score is 98 for the loss of 4 wickets. Elegant strikers need 53 runs in 24 balls. अजान का वक्त शुरू हुआ है तो कुछ वक्त के लिए यहां से कमेंट्री जो है बंद करी जाएगी। आप बने रहिए, फिर से शॉर्ट टाइम में आपके साथ जुड़ेंगे वापस।
चलिए शुक्रिया। वापस मुकाबले की ओर आते हैं। हाशिम वाटसन अभी भी डगआउट में बैठे हैं, नजरें सभी उन्हीं के ऊपर है, कब आएंगे बल्लेबाजी के लिए। सईद सागर तो आए हैं, पावरफुल हिटर माने जाते हैं सईद सागर। 20 गेंदों में 50 रनों की दरकार। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे और एक ही रन मिलेगी। वहां पे नॉर्थ कश्मीर एक्सप्रेस जहांगीर लॉन मौजूद डीप मिड ऑन पे। 5 गेंदें इस ओवर की समाप्त, 1 गेंद अभी भी बाकी। 19 गेंदों पे चाहिए 49 रन। करारा प्रहार, दूसरे रन की मांग करी है और आराम से दूसरा रन चुराते हुए ओवर की समाप्ति। 17 ओवर समाप्त, स्कोर 107। 5 विकेटों के नुकसान पर माफी चाहेंगे, स्कोर 104। 47 रनों की जरूरत है 18 गेंदों पर। After 17 overs, the score is 104 for the loss of 5 wickets. Elegant strikers need 47 runs in 18 balls. Mana kusawa. Oh, siapa yang busuk kampung busuk kuat jangan disarukan. लव यू शेख इमरान, यू आर द बेस्ट कमेंटर ऑफ और कश्मीर वैली। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब। अब कुछ नहीं किया होगा, मैच आदिल ऋषि ने पकड़ लिया। आदिल ऋषि क्रिकेट के बादशाह है, शहंशाह है। ये कभी भी मुकाबले को पलट सकते हैं, लेकिन सईद सागर जो पावर हिटिंग के लिए माने जाते हैं वो भी स्ट्राइक पे मौजूद है। वाइड का इशारा बिल्कुल आएगा अंपायर की तरफ से और बिल्कुल सही, गिफ्ट में रन मिलता हुआ। लो स्कोर कैसे डिफेंड करना होता है आज आदिल ऋषि ने दिखाया, बिल्कुल दिखाया। हवा में गेंद और लेके आइए तारामंडल से, समंदर से लेके आइए, गेंद जाएगी ये 104 मीटर दूर, छक्का। यही चाहिए भी एलिगेंट स्ट्राइकर्स को अगर मुकाबले में बने रहना है, वरना अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जवर विलायत अली, सैल्यूट टू यू सर कमेंटेटर्स फॉर द रेस्पेक्ट फॉर द अजान। फिर से हो रही है तो फिर से एक मर्तबा बंद किया जाएगा। अजान यहां से हो रही है और अजान के बाद फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।
12 balls. चलिए अजान का वक्त भी खत्म हो चुका है। 12 गेंद पे चाहिए 30 रन। अब दो पावर हिटर सागर, हाशिम वाटसन स्ट्राइक पे मौजूद। और ये लीजिए बोल्ड कर दिया। पहली गेंद पे सागर जाएंगे डगआउट की ओर वापस। चलता बना किया है सागर को भी निराशा कदमों के साथ, और मुकाबला फंसता गया एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए। दो ढाई था, बल्ला चलाया लेकिन असफल रहे बल्लेबाज। सागर है तो मुमकिन है, सागर भी जाएंगे निराशा कदमों के साथ डगआउट की ओर वापस। धोखा दिया एलिगेंट स्ट्राइकर्स को, और कहीं ना कहीं से ये धोखा आज कहीं से एलिगेंट स्ट्राइकर्स को जहर न खिला दे। ये ऑनर पे लास्ट में डिपेंड करता है। आज इस चीज के लिए पीछे रखे थे दोनों हिटर्स को, वो अभी फिलहाल एक फ्लॉप होता हुआ। आज नहीं तो फिर कभी नहीं, तगड़ा मुकाबला था। और बाकी में टीम के कप्तान आदिल ऋषि ने दिखाया लोवेस्ट स्कोर को डिफेंड कैसे करते हैं। Batsman, show your jersey number, please. नंबर 18। 18. ओए ओए वाटसन, अब इसका मतलब मैच इज ऑन। वाटसन तो आए हैं लेकिन कहीं कप्तान ने गलती तो नहीं करी वाटसन को नंबर 7 पे भेजकर। हाशिम वाटसन तगड़े बल्लेबाज है, कभी भी मुकाबले का रुख पलट सकते हैं। फिलहाल 11 गेंदे 30 रनों की दरकार, 3 विकेट हाथ में। उवैस बाबा कारतूस है ब्रिज ब्लास्टर के, और कमाल की सटीक गेंद जो गेंदबाज के लिए वेपन होता है बल्लेबाज को डराने का, उसका इस्तेमाल करते हुए उवैस बाबा। और वसीम क्रूजी पूछते हुए लगी तो नहीं। ये है अच्छी, ये एक स्पोर्ट्स पर्सन की पहचान होती है कि अपोजिट प्लेयर पे गेंद लगी है तो वसीम क्रूजी जो सीनियर खिलाड़ी है वो पूछते हुए कहीं चोट तो नहीं लगी, और साथ ही साथ में उवैस बाबा भी पूछते हुए। इसके बाद बचाए एक ओवर, वो है टीम के कप्तान आदिल ऋषि का। हाशिम वाटसन पहली गेंद पे हवा में गेंद, फील्डर पीछे, वसीम क्रूजी ड्राफ्ट। मौका जरूर बना था, वसीम क्रूजी गेंद पे नजरें बनाए थे लेकिन फैसल डार शायद वहां पे एक दूसरे का तालमेल बिगड़ता हुआ नजर आया, और जिसकी वजह से कैच ड्रॉप हुआ। $500 के आसपास लोग मुकाबले का मजा लेते हुए। Thank you so much all the people for joining us on our live session. स्ट्रेट शॉट, पीछे फील्डर तैनात फैसल डार, और एक ही रन का इजाफा। मुकाबला फंसता गया। आठ गेंदों पे अभी भी 27 रनों की दरकार है। हाशिम वाटसन जो गेंद को हवाई यात्रा कराना जानते हैं बिना टिकट के, स्ट्राइक पे मौजूद है। अरे लीजिए, मैंने जिसकी चर्चा करी थी वही होता हुआ। हाशिम वाटसन गेंद को हवाई यात्रा कराना जानते हैं, और वही होता हुआ करारा स्ट्रोक और गेंद तारामंडल में। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कई एलिगेंट स्ट्राइकर्स के कप्तान ने गलती तो नहीं करी हाशिम वाटसन को पीछे रखकर।